नमस्कार दोस्तों, आजकल मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं गाउट को लेके कि ये गाउट क्या होता है और ये गाउट क्या नाम है। मतलब एक बहुत अजीब नाम है गाउट। जोड़ों के आर्थराइटिस को गाउट बोलते हैं। एक स्पेशल तरह का आर्थराइटिस होता है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग होता है। तो गाउट होता है कि यूरिक एसिड का यदि बॉडी में बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड क्या होता है, जो भी हम चीज़ खाते हैं बॉडी के अंदर वो लास्ट में एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। और ऐसे ही प्रोटीन जो हम ज़्यादा प्रोटीन यदि हम इंटेक करते हैं तो लास्ट जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसको यूरिक एसिड बोलते हैं। वो यूरिक एसिड ब्लड में घूमता रहता है और यूरिन के थ्रू निकल जाता है। ये एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट होता है। किसी के पेशेंट ने ब्लड टेस्ट करवाया और उसका यूरिक एसिड ज़्यादा आया तो उसको गाउट बीमारी नहीं हो गई है। अब गाउट कब होगा उसको, यदि उसने ध्यान नहीं दिया इस स्टेज पे कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और उसने वही डाइट, जिस डाइट से यूरिक एसिड बढ़ रहा था वो लेता रहा, वो तो क्या होगा कि यदि लेवल ज़्यादा रहता है इसका, कभी कभी ये बॉडी के अंदर हमारे मेनली पैर के जोड़ के अंदर, पैर के अंगूठे का जो जोड़ होता है उसके अंदर ये डिपॉजिट हो जाता है क्रिस्टल फॉर्म में। ये कहीं भी डिपॉजिट हो सकता है, एडी में भी डिपॉजिट हो सकता है, पैर की अदर उंगलियों में भी डिपॉजिट हो सकता है। कॉमन जो एरिया है इसका डिपॉजिट होने का वो पैर का अंगूठा ही होता है। तो वहाँ ये क्रिस्टल फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है यूरिक एसिड। वो एक तरह से पेनफुल कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि पैर में सूजन आ जाती है, गर्म हो जाता है, दर्द आ जाता है। तो उस स्थिति को, पर्टिकुलर स्थिति को गाउट बोलते हैं। अब किस में होता है, क्यों होता है? एक तो इसका बहुत कॉमन कारण होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजन, मतलब कि आपके फादर को है, मदर को है, तो आपको भी हो सकता है। दूसरा है लाइफस्टाइल, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो ये ज़्यादा चांस है यूरिक एसिड होने के। तीसरा कारण है आपका प्रॉपर हाइड्रेशन होना। आप पानी बहुत कम पीते हो, ऑफिस में रहते हो पानी नहीं पी पाते हो, तो पानी नहीं पी पाते तो ये यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ने लग जाता है क्योंकि ये प्रॉपर यूरिन से निकल नहीं पाता। तीसरा कारण होता है आपका जो इनटेक है वो ठीक नहीं है। आप अल्कोहल, बियर इनटेक बहुत ज़्यादा है आपका, तो यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। चौथा कारण होता है कि हाई प्रोटीन डाइट। यदि आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो और प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं रखते हो तो डेफिनेटली है कि यूरिक एसिड बढ़ने के चांस है। तो उसको हमें मॉनिटर रखना है। यदि वो एक लेवल से ज़्यादा, जैसे क्या होता है कि इसका लेवल यदि हम बताएं तो मेल्स में इसका लेवल हम यूजुअली कंसीडर करते हैं 3.5 से लेके 7 तक, और फीमेल्स में इसका लेवल हम कंसीडर करते हैं 2.5 से लेके 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। यदि इसके बीच में वैल्यू रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे ऊपर आ रही है लेकिन आपको सिम्टम कोई नहीं है, लेकिन यदि आप लगातार उसी चीज़ पे चले आ रहे हो कि आप पानी खूब नहीं पी रहे हो, प्रोटीन डाइट खूब ले रहे हो या अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा ले रहे हो, तो किसी ना किसी दिन ये डेफिनेटली आपके जोड़ में जमा होकर गाउट की संभावना को बढ़ा सकता है। एक बार गाउट का प्रॉब्लम आ गया, एक बार जॉइंट में जमा हो गया, ये फिर बार बार जॉइंट में जमा होगा। एक बार जॉइंट में जमा होने के बाद पेन करता है लेकिन जॉइंट को डैमेज नहीं करता, लेकिन आपने टाइम रहते ध्यान नहीं दिया या इसका मेडिकेशन नहीं लिया तो ये बार बार जॉइंट में जमा होगा और उस जॉइंट को जब भी ये जमा होगा उसको डैमेज करेगा। तो इसका हम कहते हैं कि गाउट के अटैक्स आते हैं। तो ये बार बार यदि अटैक आते हैं तो जोड़ परमानेंट डैमेज हो जाता है, और वो जोड़ यदि एक बार डैमेज हो गया तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 5 ऐसे जो फूड हैं जो गाउट का कारण बनते हैं या यूरिक एसिड बढ़ाने का कारण बनते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो अल्कोहल या बियर आती है। दूसरा आता है मीट या फिश, हाई डोज में लेने में दिक्कत आती है। तीसरा होता है उड़द, राजमा और चना। हम ये नहीं कहते कि इन्हें बंद कर दो बिल्कुल, पर ये कहते हैं कि इनका जो पोर्शन साइज है वो कम कर दो। अब आगे बात ये आती है कि यूरिक एसिड यदि आपका ज़्यादा रह रहा है, आप डाइट ले रहे हो फिर भी यूरिक एसिड ज़्यादा है, आप पूरा पानी पी रहे हो, मतलब अर्ली केसेस में जनरली डाइट से मैनेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी मतलब एक्सरसाइज करने से, वाटर इनटेक से मैनेज हो जाता है। लेकिन यदि आप मतलब कि डाइट भी ले रहे हो, आप प्रॉपर हाइड्रेशन में, फिर भी यूरिक एसिड आपका बढ़ा रहता है, तो इसके लिए कुछ मेडिकेशंस आते हैं जो रेगुलर बेसिस पे लेने पड़ते हैं, और वो मेडिकेशन मोस्टली लाइफ लॉन्ग चलते हैं। वो ये हमारा डिसीजन उस पर होता है कि पेशेंट को कितने सिम्टम्स आ रहे हैं, दूसरा पेशेंट्स को कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा डाइट लेने पे, या रूटीन में चेंज करने पे कंट्रोल हो रहा है, तो हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं। तो इनिशियल हमारा पेशेंट को यही रहता है कि उसको डाइट से और उसको अपने लाइफस्टाइल चेंज करने से इसे कंट्रोल कर ले। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में करने जा रहा हूँ कि यूरिक एसिड का क्या डायबिटीज़ से लिंक है? डेफिनेटली। जिनको डायबिटीज़ रहती है उनको यूरिक एसिड होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने आप में एक कारण है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है मतलब डायबिटीज़ के इनिशियल स्टेज पे इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है। जिनको डायबिटीज़ रहती है उनको यूरिक एसिड बढ़ने की ज़्यादा रहती है। तो जिनको डायबिटीज़ रहती है उनको शुगर कंट्रोल रखना चाहिए ताकि यूरिक एसिड ना बढ़ सके। अच्छा, जो शुगरी ड्रिंक लेते हैं, जो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं संभावना रहती है कि यूरिक एसिड बढ़ने की, तो इन चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। क्या 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें रेगुलर करनी चाहिए ताकि यूरिक एसिड हमारा कम रहे और हमें ये मेडिसिन लेने की ज़रूरत ना पड़े? उनमें यह है कि रेगुलर वॉक करना, पहली बात, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपने बॉडी को हाइड्रेशन रहना, पानी का इंटेक जो है दिन में 3 से 4 लीटर होना चाहिए। और अगली बात यह है कि जो हाई रिच प्रोडक्ट जैसे अल्कोहल है, बियर है, उनको अवॉइड करें और शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करें। तो 5 ऐसी चीज़ें यदि आप करेंगे तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा।